सर श्री द्वारा नया संदेश, न्यू विजडम सीरीज फॉर ट्रू प्रोग्रेस इन लाइफ। प्यारे खोजियों, केवल खुद को ढूंढना बाकी है, बाकी सब गूगल पर है। इंसान के लिए बचता क्या है खोज करने के लिए? केवल खुद को ढूंढना बाकी है, और यही छोड़कर हर चीज़ के लिए इंसान मेहनत कर रहा है। इस संदेश में आपको पता चलेगा कि आप यात्रा आसानी से कर सकते हैं, ध्यान से कर सकते हैं, ध्यान के गुलिस्तान तक पहुंच सकते हैं। तो इंसान ध्यान शुरू करता है क्या डर से? अब डॉक्टर्स बोल रहे हैं वरना तुम्हारी बीमारी ऐसा ऐसा रूप ले लेगी। डर से, कामना से। जब इंसान शुद्ध ध्यान नहीं करता तो उसे वे लाभ नहीं मिलते जो ध्यान का अंतिम चरण है। ऊपरी फायदे मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, स्ट्रेस कम होगा, एंजाइटी कम होगी, रिलैक्स होंगे, कामों में गुणवत्ता आएगी, बहुत सारे लाभ होंगे। मगर अगर आपने ठान लिया है कि ध्यान का जो अंतिम लाभ होगा वो मुझे मिलना चाहिए, तो आपको सीखना होता है निष्काम ध्यान, जिसमें कामना बाजू में रखकर आप ध्यान में बैठते हैं कि आज ध्यान में ऐसा होगा, ऐसा अनुभव आएगा, ऐसा सुखद कुछ होगा, लाइट दिखेगी। तो ऐसी कोई भी कामना रखकर ध्यान में न बैठें, तब मन आसानी से शांत होता है। वरना मन जुड़ा हुआ है डर से या कामना से या कल्पना से। कल्पना से पिछली बार ऐसी अवस्था आई थी, कल्पना जो मिली, अब वैसा ही आज हो, वैसा ही अनुभव आज मिले। तो ये ध्यान को शुद्ध रहने नहीं देते। तो आपको बिना कामना, बिना डर के निष्काम ध्यान सीखना है, और ध्यान के गुलिस्तान तक पहुंचना है। ध्यान का गुलिस्तान कहाँ है? वो वहाँ है जहाँ एक तरफ नेगेटिविटी है, एक तरफ पॉजिटिव है। इन दोनों के बीच में जो स्थान है जहाँ पर विश्व रूप दर्शन मिलता है। आपने ये शब्द सुना होगा, मगर वो शब्द होना चाहिए विश्व अरूप दर्शन। विश्वरूप दर्शन आपने सुना, गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को विराट रूप दिखाया, और लोग वैसी ही कल्पनाओं से ध्यान में कुछ देखना चाहते हैं, मगर बहुत कम लोग जानते हैं कि वो विश्वरूप दर्शन अर्जुन को अंदर हुआ। अब स्क्रीन पर कैसे दिखाया जाए? ना कैमरामैन ने वो दर्शन किया है कभी, ना प्रोड्यूसर ने, ना डायरेक्टर ने। उन्होंने अपने तरीके से उसका चित्रण किया है, और लोग कल्पनाओं में ध्यान करते हैं। मुझे भी ऐसे भगवान का दर्शन होगा। क्रिश्चियन होगा वो अलग कल्पना में होगा, हिंदू होगा वो एक अलग कल्पना में होगा। विश्व अरूप दर्शन था वो। अरूप यानी निराकार, अपने ही अंदर। यानी अर्जुन को उस ध्यान के गुलिस्तान में
किस चीज का दर्शन हुआ? समाधि का दर्शन हुआ। वो ध्यान के उच्च शिखर तक पहुंचा, चाहे थोड़े समय के लिए। वो अंदर हुआ सब, मगर जो अंदर हुआ कैसे दिखाया जा सकता है? कोई दिखा नहीं सकता। वो अनुभव अंदर ही करने का तरीका आपको सीखना होता है। अरूप दर्शन है यह। तो ये कहाँ होता है? जब आप दोनों अतियों से पार हो गए, नेगेटिव पॉजिटिव। जब इंसान नेगेटिविटी में रहता है वो भटक जाता है। उसको पहले पॉजिटिव में लाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है, नेगेटिव छोड़ो, मगर वहीं मत रहो, गुलिस्तान में आओ, सेंटर पर आओ। एनलाइटेंड मास्टर सर श्री द्वारा लिखित अहम ब्रह्मास्मि की ओर, होश नियम, बियॉन्ड पावर ऑफ माइंडफुल लिविंग। यह किताब आपके लिए है। यह पुस्तक आपको जागरूकता की एक नई राह पर ले जाएगी, जहां आप अपने जीवन और दुनिया को सही ढंग से देख पाएंगे। जागरूकता या होश एक ऐसी परिवर्तनकारी शक्ति है जो आपके हर प्रश्न का उत्तर है, हर समस्या का समाधान है। खुद को समझकर होश बढ़ाने और जीवन को नए नजरिए से देखने की कला सीखने के लिए इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें। इस पुस्तक को ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए हमारी वेबसाइट को विजिट करें। सरश्री लिखित अन्य पुस्तकों के बारे में अधिक जानकारी के लिए हमें संपर्क करें। धन्यवाद।